मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। इसी को लेकर आज रेड 9 की टीम देपालपुर की ग्राम पंचायत मुरखेड़ा पहुंची। आज यहां कांग्रेस प्रत्याशी विशाल पटेल का भी जनसंपर्क हुआ। इस दौरान उन्हें ग्रामीणों का अच्छा खासा समर्थन मिला और उन्हें केलों से तौला गया। जनता ने भी साफ कहा है कि देपालपुर में तो इस बार कांग्रेस का माहौल है। चलिए, तो चुनावी सरगर्मियों के बीच अब हम आप पहुंचे हैं विधानसभा देपालपुर में, जहां पूर्व में कांग्रेस ने चुनावी फतेह हासिल की थी। जी हां, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज पटेल को चुनावी शिकस्त दी थी देपालपुर के विधायक यानी कि विशाल पटेल ने। पर अब मौजूदा हालात क्या हैं और क्या कहती है देपालपुर की जनता और क्या कहता है यहां का मानस, जानने के लिए जुड़िए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखिए चुनावी मौसम। देपालपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विशाल पटेल का मुकाबला भाजपा के मनोज पटेल से होने वाला है। दोनों के लिए जीत की डगर कठिनाइयों भरी है, क्योंकि दोनों तरफ कद्दावर नेता है। दोनों ही प्रत्याशियों को जनता का अपार समर्थन प्राप्त है। आज विशाल पटेल का जनसंपर्क ग्राम पंचायत मुरखेड़ा में था। उनके आने की खबर के बाद पूरी पंचायत में उत्साह की लहर फैल गई। ढोल ढमाकों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें केलों से तौला और चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद दिया। विशाल पटेल से मिलने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पर विशाल पटेल ने जनता को संबोधित भी किया और अपनी योजनाओं के और विकास कार्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका हार फूल माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इसमें विशाल पटेल को लेकर खास बात यह रही कि उन्होंने मंच पर बुजुर्ग ग्रामीणों को बैठाया और खुद खड़े होकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान छोटी छोटी कन्याओं ने भी विशाल पटेल को तिलक लगाया और उनकी जीत की कामना की। चलिए, 5 साल नेता का राज और 5वें साल में जब होता है मतदान, तो जनता का जो रुख होता है वो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो जनता होती है विधानसभा की वो मतदान करती है। हमारे बीच ग्रामीण मतदाता मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो दादा, विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है, प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, कुछ एक प्रत्याशी बाकी हैं कुछ सीटों पर लगभग दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पहले तो बताइए, चुनावी माहौल कैसा है? महसूस हो रहा है कि गांव में चुनाव है या फिर अभी त्योहार ही मनाए जा रहे हैं? अभी बस त्योहार से निपट गए हैं। अब चुनावी माहौल चालू हो गया है। जैसे आज हमारे यहाँ दौरा है विशाल भैया का, तो बिल्कुल पूरा माहौल विशाल भैया के पक्ष में है। हाँ। अरे, यहाँ मनोज पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ निर्दलीय लोगों का भी है कि चुनाव लड़ना है। स्थानीय का मुद्दा भी आपके वहाँ बहुत गरमाया कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। दोनों ही पार्टी से स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठी थी, कितनी असरदार थी? देखो, स्थानीय का जो मुद्दा था वो भी ठीक है, पर जो विशाल भैया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया नेता है। नेता नहीं, बेटा है वो तो देपालपुर के। अच्छा, देपालपुर का एक सामाजिक सरोकार भी है कि कलोता समाज का यहाँ एक सामाजिक कुछ बताते हैं कि वर्चस्व भी है। जब भी विधायक रहता है तो वो मैक्सिमम जो है वो कलोता समाज से ही रहता है ना मैडम। कलोता समाज का तो परिवर्तन तो पड़ेगा, उससे समाज के बिल्कुल पड़ेगा। सामने मनोज पटेल लड़ रहे हैं तो उनमें नहीं, बिल्कुल लगेगा ना, रहेगा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ना। विशाल भैया जीत रहे हैं। हाँ। अच्छा, चुनाव की कितना असर करेगा निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ना? किस पार्टी को नुकसान होगा? मतदाता भी हैं आप, रहवासी भी हैं यहाँ के, तो निर्दलीय के चुनाव लड़ने से नुकसान किसको है, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए मैम, जो निर्दलीय है, निर्दलीय का ऐसे कोई महत्व नहीं रहता है ना। जो पार्टी जो टिकट देती है, ये चाहे भाजपा हो या कांग्रेस का हो, है ना। बाकी यहाँ पे तो कांग्रेस का अच्छा माहौल है और विशाल भैया का बड़े अच्छा माहौल बना हुआ है और उन्होंने मतलब इन 5 सालों में भी अच्छा कार्य किया और अपने जो निजी खर्च से भी उन्होंने जो गाँवों में अपना काम किया है। बिल्कुल। चलिए, विकास की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बुनियादी विकास पर जोर देती हैं और जानते हैं विकास हुआ आपके क्षेत्र का 5 सालों में, कोई काम हुआ कि नहीं? बहुत कुछ काम हुआ। क्या कुछ नया कर पाए? कांग्रेसी विधायक थे यहाँ से विशाल पटेल ने बहुत ही अच्छा काम किया। नया क्या किया काम पे किया? नया रोड बनाए, जो धर्मशाला है उनकी जेब से पैसे दिए, पंखे वगैरह दिए, हर रोड नया करवाए, बस यही करवाए। सड़क बनी नहीं। हाँ, बच गई वो बच गई तो वो आने और इस टाइम में बन जाएगी। अच्छा, आपके गांव का विकास हुआ कि नहीं? हुआ ना। पड़ोसी के घर में बेटा हुआ तो कोई मतलब नहीं, अपना गांव देखना बहुत जरूरी है। नहीं, तो हमारे इस गांव में विकास हुआ ना। 2 लाख रुपए दिए मुरम के उनने। अच्छा। हाँ, रोजगार गारंटी में उधर। अच्छा, बीजेपी
बीजेपी से भी प्रत्याशी है हाँ। मनोज पटेल, है ना। तो वो दमदार है। अब आप देखो दमदार है कि नहीं। अभी अब यहाँ तो माहौल कांग्रेस का अच्छी होगी कि नहीं होगी? चुनावी टसल रहेगी या एक तरफा झुकेगा? अब मैडम चुनाव तो होता रहता है, टक्कर भी होगी, बदलाव ये माहौल कांग्रेस का। दिलचस्प रहेगा हाँ चुनाव रहेगा, जीत रही है, जीत रहे और क्या भाई, कांग्रेस का माहौल है। ग्रामीण में माहौल मतलब कांग्रेस का बना हुआ है। बना हुआ। क्या लगता है किसकी सरकार अब की बार? सरकार मैडम 100% कांग्रेस की बनने जा रहे हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से देपालपुर विधानसभा की ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ विधायक निधि नहीं गई हुई। हर पंचायत में 3 लाख 5 लाख। आपके देपालपुर में फोन उठाने वाला किस्सा बहुत चलता है, तो आपके जो पुराने विधायक रहे विशाल पटेल, फोन उठाते थे वो आप लोग? हमेशा 24 घंटा मैडम, अगर इतने से बड़े बच्चे ने भी लगाया तो फोन अटेंड किया उन्होंने। नहीं मतलब ये रहता ना, एक चुनावी मुद्दा आपके वहाँ पर ये एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। चुनावी मुद्दा रहता जी, है जी, आपके जी, वहाँ जी। का। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि एक चुनावी मुद्दा था कि फोन कौन उठाएगा, वोट उसी को देंगे। नहीं मैडम, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर किसी का फोन उठाते हैं, समस्या का हल करते कौन, हैं। मनोज पटेल? विशाल भैया जी जी जी। तो मनोज पटेल नहीं दम उनको लग रहा नहीं है नहीं आपको? कोई दम नहीं, कोई दम नहीं। चुनाव जीत रही है जी कांग्रेस? बिल्कुल प्रचंड जीत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, युवा मतदाता हैं आप, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? क्या नया होना चाहिए प्रदेश में, आपके गांव में, देपालपुर में? विकास होना चाहिए और क्या मैडम। नहीं, विकास मतलब कैसा विकास, क्या चाहते हैं देपालपुर के लिए? शिक्षकों के लिए पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सब काम होना चाहिए, रास्ते उस्ते बनने चाहिए, रोड बनने चाहिए जंगल के। जी जी, किसानों का मूल्य बढ़ना चाहिए, सोयाबीन गेहूं का समर्थन मूल्य। मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मैडम। अभी क्या किस नरेंद्र बढ़वाया। कांग्रेस प्रत्याशी विशाल पटेल के सामने भाजपा के मनोज पटेल ने हुंकार भरी है। मुकाबला 2 पटेलों के बीच है। मुकाबला कितना रोचक होगा, यही सब जानने के लिए रेड 9 की टीम ग्राम पंचायत मुरखेड़ा पहुंची और यहां पर प्रत्याशियों का करियर बनाने वाले मतदाताओं से चर्चा की। रेड 9 से चर्चा में देपालपुर की आवाम ने विकास का लेखा जोखा हमारे सामने रखा और साफ कहा कि यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है। मतदाताओं ने दबे स्वर में कहा है कि मनोज पटेल ने आज तक फोन नहीं उठाए। आप भी देखें इस रिपोर्ट में। चलिए, तो बीते 5 सालों में क्या अपने क्षेत्रीय रहवासियों को खुश कर पाए विशाल पटेल? क्या बुनियादी सुख सुविधाएं पहुंची घर घर द्वार द्वार? क्या कहता है देपालपुर का हाल और क्या कहती है यहाँ की जनता? आइए यहाँ की जनता की ओर रुख करते हैं और यहाँ के मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कहता है ग्रामीण मतदाता वर्तमान के विधानसभा चुनाव यानी कि मिशन 2023 के बारे में। दादा, आप लोग वोट देने जाते हो तो क्या ध्यान में रख के वोट देते हो? मतलब ऐसी कौन सी बातें रहती है जिनको ध्यान में रख के आप लोग मतदान करने जाते हो? मतदान क्या, वोट देना जिसको देते थे हम तो। अच्छा, कुछ सोचते नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? हम तो कांग्रेस को देते हैं, विशाल पटेल अच्छा हमारे। हाँ विशाल पटेल अच्छा। हाँ, दादा, आप क्या सोच के वोट देने जाते हैं? वो अच्छा देख के देते हैं और क्या वोट। विकास को देख के विकास भी करते हैं और जो विकास करते हैं, देखते हैं कि प्रत्याशी कैसा है दोनों में? प्रत्याशी होना पसंद भी होना, थोड़ा पसंद भी जो आए उसको ही देना। पसंद तो क्या पसंद है आपको? क्या लगता है? विशाल पटेल पसंद है, कांग्रेस पसंद है, विशाल पसंद आए। मनोज पटेल नहीं पसंद? वो नहीं आया ना, अभी तक नहीं आया। नहीं पसंद आया, इस बार भी नहीं आएगा? वो काम भी नहीं करा हमारे गाँव में, कुछ भी काम नहीं करा उसने। आपके गाँव में कोई काम नहीं किया क्या काम किया? तो फिर वोट नहीं देना इस बार? नहीं देना, हम तो देते नहीं, परिवर्तन नहीं करना। कोई परिवर्तन नहीं करना है कांग्रेस के। पटेल भी तो अच्छे व्यक्ति नहीं, अच्छे व्यक्ति। नहीं वो तब कांग्रेस की वोट देते, हम लोग तो कांग्रेस के कट्टर कांग्रेस ही होते। कट्टर कांग्रेस। जी, तो विशाल पटेल को वोट देना है फिर से? विशाल पटेल को देना, कमलनाथ को देना, तो ये काम। हाँ, सरकार भी बना रहे हैं फिर आपको इस- बराबर बनेगी नहीं, सरकार बनेगी, 100% बनेगी, 100% बनेगी। क्या लगते हैं आपको चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए? नहीं अच्छा काम करा ना उन्होंने। अच्छा, ये लाडली बहना वगैरह की योजना जो चलाई 1200 रुपए दिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी के लिए? तो हमारे यहाँ तो हो ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ हो ही नहीं तो फिर आपके घर में आएगी नहीं आए 1200? नहीं आई नहीं तो हम बोलेंगे हाँ। पहले के ट्रैक्टर वाले को मिलेंगे, ट्रैक्टर वाले को बुलाया फिर के बाद तो बिगड़ ट्रैक्टर वालों को मिलेंगे, ऐसे करके सबके छोड़ दिया गाँव में। अच्छा, आप लोगों के वहाँ नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे ना, नहीं मिल रहे। आपके वहाँ नहीं नहीं मिल रहे, लाडली बहना का कोई नहीं आ रहा। इसलिए वोट भी नहीं दे रहे। 2000 काटे सोयाबीन। तो 2 प्रत्याशी हैं मुख्य तौर पर, कांग्रेस से विशाल पटेल हैं और बीजेपी से मनोज पटेल हैं। तो दोनों पटेलों के बीच में क्या लग रहा है, कौन पटेल? हमारे विशाल पटेल लग रहे हैं। हमने खड़े खड़े भी चुनाव जीतिया ना, हमारा खड़ंजा हरिजन मोहल्ले में बनाया हमने। अच्छा, हाँ, खड़े खड़े बनवा दिया है। अच्छा, 5 साल में आपके मामले 5 साल के पहले ही बनवाई थी उनने, साल भर में ही बनवा दिया खड़ंजा। तो ये भी तो अच्छे नेता हाँ। मनोज पटेल नहीं, हम तो उसको ही देंगे विशाल पटेल को। क्या कारण है विशाल पटेल को चुनने के लिए? क्यों? हमारे खड़ंजा बनवा दिया और क्या मोहल्ले में। काम किया
बस वो हमारे लिए अच्छा है। तो वो बहनों को 1250 रुपए हाँ तो वे दे रहे होंगे तो वो देते होंगे, बहन को देते होंगे, हमारा आदमी चलिए देखिए ये एक बहुत बड़ा विषय है कि ग्रामीण मतदाताओं का ऐसा कहना है कि दीदियों का तो बहुत ध्यान रखा मामा शिवराज ने, पर जीजा जी लोगों को भूल गए हैं। तो ये जो जमाइयों को भूल गए हैं उनमें नाराजगी है कि हमें कुछ मिला नहीं है, इसलिए मतदान करते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। दादा, किसानों के लिए खूब आवाज बुलंद की जीतू पटवारी ने और समर्थन मूल्य को लेकर की बात की, सोयाबीन की बात की, गेहूं की बात की। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? तो कोई ने सुनी नहीं सुनी। शिवराज ने बिल्कुल नहीं सुनी, हाँ बिल्कुल भी नहीं सुनी। और अब क्या कहें उसकी, वो विशाल भैया के खास हैं। अच्छा, हाँ जीतू पटवारी। हाँ तो क्या लग रहा है माहौल किसका अरे ज्यादा माहौल अच्छा है, तो अब कांग्रेस भी या बीजेपी? यहाँ तो पूरा विशाल पटेल का है मैडम। हाँ परिवर्तन नहीं करना है कुछ, मतलब अरे ऐसा कि पिछली बिल्कुल बार कांग्रेस, बिल्कुल इस बार बिल्कुल बीजेपी? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो देपालपुर में ऐसा चलता ना, एक बार अरे बीजेपी, नहीं एक बार कांग्रेस। इस बार विशाल पटेल ही जीतेगा जी। हाँ विशाल पटेल ही जीतेगा। विशाल पटेल। हाँ अरे मनोज पटेल की तरफ क्या मैडम, कुछ आज तक दिया ही नहीं यहाँ मुरखेड़े में 1 रुपया भी उसने। अच्छा, मनोज पटेल भी तो अच्छे कैंडिडेट है, अच्छे प्रत्याशी हैं। अरे बीजेपी और संघ भी उनके लिए मेहनत कर रहा है। अरे मैडम आप बात मान ली आपकी, पर आज तक मनोज पटेल ने ना कोई फोन लगाया तो उठाया नहीं आज तक। मनोज पटेल ने ना कोई फोन लगाया तो उठाया नहीं आज तक। अभी भी फोन नहीं नहीं उठाते हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में भी बहुत चला था कि हाँ नहीं उठाया आज तक। इसीलिए नहीं चुनना है उनको, जो फोन नहीं उठाएगा उसको बिल्कुल। अरे हम मेहनत उसके लिए जैसे रात दिन कर रहे हैं, तो वो हमारा फोन ज्यादा उठाता ही नहीं है, फिर क्या काम का। चलिए, तो इस चुनाव में भी सतत ये मुद्दा बरकरार है कि बीजेपी के जो फिर से प्रत्याशी यानी कि मनोज पटेल, यहाँ के क्षेत्रीय रहवासियों का ऐसा मानना है कि जो फोन ही नहीं उठाते, जो सुख दुख में खड़े ही नहीं होते, तो ऐसे प्रत्याशी को चुनने से खैर कोई मतलब नहीं। बहरहाल ये बहुत जल्दबाजी होगी। और भी लोगों से जुड़ेंगे और भी ग्रामीणों की ओर रुख करते, देखते हैं उनका हाल दिल क्या बोल रहा है। दादा, यहाँ रहने वाले हैं आप? क्या गाँव का नाम क्या है? मूरखेड़ा। मूरखेड़ा। आपके मूरखेड़ा की तस्वीर बदली कि नहीं 5 सालों में? कुछ बदल गई ना, बदल गई, बहुत कई बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। नया कुछ हुआ आपके? बहुत हुआ। आपके विधायक से संतुष्ट रहे आप पहले जो? बिल्कुल बराबर संतोष है, बराबर। अच्छा, फोन उठाते कि नहीं? उठाते हैं ना, आधी रात को उठाते। पिछली बार बहुत हल्ला मचा था कि जो फोन उठाएगा नहीं उठाते है हमारा विधायक। ये तो विधायक नहीं रहते, जब भी उठाते हैं। तब भी उठाते थे। अच्छा, मनोज पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 पटेलों के बीच में लड़ाई है, क्या लगता है कौन ज्यादा भारी है? भारी विशाल पटेल। विशाल पटेल। मनोज पटेल नहीं। क्यों मनोज पटेल क्यों नहीं? चलिए, तो जो नाराजगी पिछली बार थी, कहीं ना कहीं ग्रामीण मतदाताओं में वो नाराजगी जो है मुसलसल कायम है। और रहवासियों का ऐसा मानना है कि मनोज पटेल ने हार के बाद भी ज्यादा कुछ सीखा नहीं, और 5 साल पहले भी फोन नहीं उठाते थे और 5 साल बाद भी फोन नहीं उठाते हैं। इसलिए मतदान करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखेंगे। स्पष्ट रूप से बताया है क्षेत्र के लोगों ने कि इनकी पसंद जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी विशाल पटेल ही हैं। यस, खेती करते। किसानों की क्या मांग है इस बार सरकार से? भाव, सरकार नहीं बनती है उसके लिए भाव से सेट होना चाहिए फसल का। पहली बात तो बिजली टाइम से जाने आनी चाहिए। अच्छा, बिजली जाती है यहाँ पर? हाँ जाती है, बीच में जाती है, नाइट में भी जाती है बिजली, रात में भी जाती है? रात में भी जाती है, 2-3 बार तो मिनिमम जाती है। अच्छा, तो बिजली चाहिए। पानी की व्यवस्था वगैरह? पानी की व्यवस्था तो नर्मदा आ रही है, अच्छा, चल रही है उसे। हाँ, तो किसान के लिए अपने खेती का सही, फसलों का सही दाम होना चाहिए क्या फसल लग रहा का। है आपकी फसलों का सही दाम खर्च में कौन सी पार्टी दे सकती है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस दे सकती है, पिछली बार भी उन्होंने दिया था। भाजपा? नो। अच्छा, पिछली बार कर्जमाफी हुई थी क्या? नहीं हुई सरकार थी? नहीं हुई मैडम, नहीं हुई। कमलनाथ की सरकार थी, आपका हुआ? हाँ, 92,000 रुपए मिले, 92,000 रुपये कर्जा माफ हुआ था? माफ हुआ और मिल गए, खाते में आ गए। खाते में आए थे? हाँ। कर्जा आपका माफ हुआ था? कमलनाथ सरकार ने करा था। कितने रुपए कर्जा माफ किया था? 75-76 हजार करीब। 75,000 रुपये हाँ। कर्जा माफ। वो बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि कर्जा वर्जा माफ नहीं हुआ। नहीं करा उनने कर्जा माफ। कर्जा माफ। हाँ, इनने ब्याज में भी छोड़ दिया था। पता है कि कर्जा माफ नहीं हुआ तो वो करके देखे ना, हमारा माफ कर्जा आपकी बार वो कर दे कभी फिर। कर्जा वर्जा माफ हुआ था पिछले? आपका कितना माफ हुआ था? नहीं, अपने नहीं, छोटे काश्तकार का हुआ था, 1 लाख तक का हुआ। बड़ा खाता होगा। बड़ा 36,000 माफ हुआ। आपका कितना माफ हुआ? 36,000। 36,000 कर्जा माफ हुआ था। कम। और वो भाजपा वाले तो बोलते हैं कि
कुछ नहीं भाजपा ने कुछ नहीं किया। अच्छा, किसानों को किस पे भरोसा है, भाजपा या कांग्रेस? विशाल पटेल पे। विशाल पटेल पे भरोसा है। उन्हें अच्छा काम करा। किसानों को किस पे भरोसा है? हाँ, कांग्रेस पे। अरे मनोज पटेल भी तो अच्छे प्रत्याशी हैं। विजय भी 13 साल से जब उल्टे काम कर रही है, अच्छे काम नहीं करे। कहाँ वो मोदी लेके भाग गया, पूरे देश के पैसे कहाँ आया? मोदी लेके भाग गया ना, पूरे पैसे, पूरे देश का कर्जा माफ हो जाता। मोदी की नरेंद्र मोदी? अरे वो एक दूसरा एक मोदी, वो ये भी मोदी था तो क्या करा, इन्हें लाया था ही नहीं। फिर काला धन गया कहाँ? नहीं, देश का कर्जा ही माफ हो जाता। चलिए, तो किसानों के दिल की यही बात है कि कोई परिवर्तन नहीं करना है और इस गांव की जो जनता है उसका ऐसा मानना है कि विशाल पटेल एक अच्छे नेता है, एक अच्छा व्यक्तित्व है। यही कारण है कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। बहरहाल किसी एक गांव की जनता के ये मान लेने से चुनाव परिणाम तय नहीं हो जाते। अभी बहुत दिन बाकी हैं। सतत आपके साथ जुड़े रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देपालपुर की जनता क्या चाहती है। लगातार बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ और मुझे दे दीजिए इजाजत।